नालासोपारा में महाठगी के मास्टरमाइंड गिरोह का भंडाफोड़। नालासोपारा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जुड़ी महाठगों की कड़ी। नालासोपारा वसई विरार में लोगों को झांसा दे उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने की कई सारी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। यहाँ पर ठग बड़े ही आसानी से लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते नजर आते हैं। ऐसा ही एक और मामला फिर से सामने आया जब नालासोपारा पूर्व के संतोष भवन में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई ठगी का मामला आज से 2 महीने पहले पिल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज करवाया। पीड़ित अनुसार वह अपने काका का एटीएम लेकर संतोष भवन नाके पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में से कुछ पैसे निकालने गए थे। उसी दौरान 4 अज्ञात युवक एटीएम के अंदर घुसे और उनसे पूछने लगे कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। बातचीत में उलझाकर अज्ञात युवकों ने पीड़ित का एटीएम बदल दिया और उनका एटीएम पिन भी धोखे से पता कर लिया। इस बात की जानकारी पीड़ित को तब हुई जब पीड़ित के अकाउंट से अचानक 40,000 रुपए गायब हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मामला पिल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज करवाया। जिसके बाद पिल्हार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच ने मामले को संज्ञान में ले एटीएम तथा उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो आरोपियों की पहचान हुई। आरोपियों की पहचान होने के बाद जब पुलिस उनके पते पर पहुंची तो आरोपी पुलिस को वहां नहीं मिले। ये आरोपी लगातार अपना पता बदलते जा रहे थे और साथ ही साथ मोबाइल फोन भी बदल दे रहे थे, जिसके चलते इनकी सही लोकेशन का अंदाजा लगा पाना पुलिस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन 2 महीने के अथक प्रयास के बाद पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि ये सभी आरोपी महाराष्ट्र के दमन से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश होते हुए दोबारा अपनी कार से मध्य प्रदेश की ओर आ रहे हैं। जिसके बाद पिल्हार पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क कर वहां पर नाकाबंदी लगवा मामले में शामिल इन चारों आरोपियों को मध्य प्रदेश से पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पिल्हार पुलिस स्टेशन लाया गया। पकड़े गए चारों आरोपियों का नाम क्रमशः विक्की सालवे, विक्की वानखेड़े, अनिल बेलदोड़े व वैभव महाडिक है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग बैंकों के 93 एटीएम कार्ड, 89,000 रुपए नकद व स्विफ्ट कार भी बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 5,28,000 रुपए आंकी गई है। इन आरोपियों पर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत दर्ज 11 मामलों सहित अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज 5 अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। बात करें अगर इन आरोपियों की तो ये आरोपी एक पेशेवर ठग थे और उन्होंने पिछले कई सालों में अलग अलग राज्यों में कई सारी ठगी की वारदात को अंजाम दे रखा है। इन पर अलग अलग राज्यों में कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये गिरोह पिछले कई सालों से बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को बेवकूफ बना उनके एटीएम में फेरबदल कर उनके एटीएम के पिन का पता लगा उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते आ रहा था और फिलहाल यह गिरोह अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अथक प्रयास के बाद पिल्हार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच टीम का इतने बड़े गिरोह पर शिकंजा कसना काबिले तारीफ है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिरर ऑफ ट्रुथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। पिल्हार पुलिस स्टेशन ज्यूरिडिक्शन में नवंबर महीने में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो फरियादी है उनका एटीएम कार्ड उनको कंफ्यूज करा के बदल कर उस एटीएम कार्ड से पैसे निकाल कर उनकी चीटिंग करी गई। इस आधार पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज था। इसके चलते पिल्हार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री वसंत लब्दे जी, इन्होंने डिटेक्शन जो हमारी ब्रांच है, डिटेक्शन ब्रांच के पीएसआई सनील पाटिल और उनकी टीम को इस गुने के डिटेक्शन के पीछे लगाया था। तकरीबन पूरे 2 महीने इन्होंने लगातार इसके बारे में तफ्तीश की थी और 2 महीने फॉलोअप करने के बाद में जब इनको जीरोइंग कराया गया और इनकी मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया, उसके बाद में वो एक न्यूज़ पता चली कि ये लोग मध्य प्रदेश से होकर धुलिया की तरफ आ रहे हैं। तभी तुरंत हमने शिरपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से कांटेक्ट करा के उनको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दे के नाकाबंदी के तहत शिरपुर पुलिस ने इनको डिटेन कराया था। डिटेन करने के बाद में हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उनका ताबा लेके यहाँ पे आने के बाद 27 जनवरी को इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में इनकी रिमांड लेके, पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनसे जब पूछताछ की तो इसके पूछताछ के दौरान ये पता चला
कि मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के जुरिडिक्शन में कुल 11 ऑफेंस इन्होंने करे थे और मुंबई, नवी मुंबई थाना इस परिसर में इन्होंने 5 से 6 ऑफेंस जो रजिस्टर्ड है वो इन्होंने कबूला है। साथ में ये जो 4 आरोपी है, चारों आरोपियों के ऊपर में अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में अलग अलग पुलिस स्टेशन के इसमें हर एक आरोपी के ऊपर में कम से कम 10 से 12 ऑफेंस अलग अलग धाराओं के तहत रजिस्टर्ड है। इस कुल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 5,28,000 रुपये कीमत का जो मुद्देमाल है, माल है, वो रिकवर कराया गया, जिसमें इसी पैसों से या चोरी के पैसों से ली गई एक स्विफ्ट डिज़ायर कार है और इसके साथ में कुल 90,000 के आसपास की नगद राशि और कुल 31,000 रुपये कीमत के कुल 93 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये कुल 4 लोग हैं और कुछ लोग इनमें शामिल होने का अंदेशा है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। और ये कुछ पिछले 1-2 साल से इनका ये लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का काम जो है वो चल रहा था। इनका करने का काम था कि जब कोई कस्टमर एटीएम में अपने पैसे निकालने के लिए जाता था तो ये 3-4 लोग इकट्ठा जाकर उसको बातों में उलझाकर उसका पिन जो है एटीएम वाला, तो वो पिन उसका वो समझ के लेते थे और उसके बाद में उसको बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड बदल के दूसरा एटीएम कार्ड उसके हाथ में थमा देते थे। और जब तक उसको पता चलता है तब तक ये किसी दूसरे एटीएम में जाके उस अकाउंट में जितनी भी राशि है वो उतनी राशि वो पिन नंबर डाल के उसकी निकाल कर ले जाया करते थे। लोगों को क्या आह्वान है? लोगों का आह्वान यही है कि इनके पास से कुल अभी तक तो 93 एटीएम बरामद हुए हैं। इसका मतलब सीधा है कि इतनी जगहों पे वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पब्लिक से वही हमारी एक गुजारिश है कि जिनके साथ में इस तरीके का चीटिंग, फ्रॉड या इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, वो लोग सामने आके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाए या फिर हमारे पेल्लार पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। थैंक यू।